अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कर दिया धर्म गुरुओं के माध्यम से, तब से सनातन धर्म हिंदुस्तान में से खत्म हो गया। और ये सनातन धर्म जो था वो ही हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और संशोधन वृत्ति की पहचान थी, मगर वो कालक्रम में खत्म हो गई। जैसे आप जैन हो ना, तो जो भी वितरागों ने केवल ज्ञान में देखा, वो क्या देखा? केवल ज्ञान में क्या देखा? केवल ज्ञान हो गया, मगर देखा क्या? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा एनलाइटन हो गया, मगर देखा क्या? तो दुनिया का सनातन सत्य देखा, और क्या देखेंगे? हम अपनी 5 इंद्रियों से, बुद्धि से व्यवहार सत्य देखते हैं, उन्होंने सनातन सत्य देखा। यही तो डिफरेंस है। और जब सनातन सत्य मालूम हो गया, मोह होता ही नहीं है, क्योंकि सनातन सत्य का मतलब था है और रहेगा। और इसके अंदर जो फैक्ट था वो चला गया। सनातन सत्य नहीं जानने से फैक्ट चला गया और फ्रिक्शन रह गया। तो क्यों हम केवली भगवंती की पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया का रहस्य खुला कर दिया। दुनिया का रहस्य, धर्म का नहीं। आप समझो, यूनिवर्सल ट्रूथ ओपन इन केवल ज्ञान। कोई एक संप्रदाय को ओपन नहीं किया उन्होंने। ये पूरा ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, कौन से तत्व से बना हुआ है, ये ब्रह्मांड कौन से रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड से चलता है, और ये ब्रह्मांड के अंदर जो अवस्थाएं बनती है वो क्या है, ये पूरा रहस्य प्रिंसिपली एज अ लॉ ऑफ नेचर उनके ज्ञान में खुला हो गया। और तब से उसको मालूम हो गया कि आखिर शरीर क्या है, मैं क्या हूं, और ये दुनिया क्या है। ये जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है वो दुनिया, वो सिर्फ इल्यूजन है। क्या है? इल्यूजन का मतलब रिलेटिव सत्य, रॉन्ग नहीं। इल्यूजन का मतलब है और नहीं। क्या बताया? आज है और कल नहीं, आज है और कल नहीं है, वो इल्यूजन है। जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में अवस्था आती है और चली जाती है। आज जैसे 17 नवंबर है, 5 घंटे के बाद 18 हो जाएगी, उसके 24 घंटे के बाद 19 हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है, टेम्पररी सत्य है। अवस्था के साथ जो होता है वो टेम्पररी सत्य है, और हम सब इसमें ही उलझ गए। टेम्पररी सत्य में जो आता है जाता है। तो वास्तविकता हमको मालूम नहीं, और नहीं मालूम तो व्यवहार सत्य से हमने, हर जीव को हैप्पीनेस चाहिए। क्या चाहिए? मगर हैप्पीनेस कहाँ है वो मालूम नहीं। लोग कहता है खाने में, पीने में, खेलने में, पैसा में, सत्ता संपत्ति संबंध में हैप्पीनेस है, स्टेटस में हैप्पीनेस है। कोई जगह पे हैप्पीनेस नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी दुखी होते हैं। यस कि नो? तो अगर साधनों में सुख होता, संपत्ति में सुख होता, सत्ता में सुख होता,
जिनके पास ये है वो सुखी होते, मगर सुखी नहीं है। क्योंकि जो है वो जाने वाला ही है। यस और नो? यस। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। यस और नो? हमारा जन्म हुआ, अंत होना ही है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। यस और नो? और जब ये नहीं रहेगा तो ये सब रहेगा? ये सब रहेगा? रिलेटिवली नहीं रहेगा। दैट्स इट। मकान तो रहेगा, मकान के पीछे आपका नाम नहीं रहेगा, बस। क्या बताया? गोल्ड सिल्वर रहेगा, आपकी ओनरशिप नहीं रहेगी। दैट्स इट। करेक्ट और नॉट? दैट्स इट। तो ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। वट एवर वी नो, इट इज ओनली द रिलेटिव ट्रूथ। और रिलेटिव ट्रूथ हमेशा टेम्पररी होता है, आज है और कल नहीं। और हम इसके पीछे पड़े हैं, हम जो सनातन है उसकी न जानकारी है, तो फिर उसके पीछे पड़ने का तो सवाल नहीं। और दुनिया भर के बुद्धिशाली लोग भी इस फैक्ट को नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज ऑफ द इल्यूजन एंड मोह समझते हैं। दे डोंट नो द फैक्ट। क्योंकि इनको लगता है कि ये सारी चीजों में सुख है और सुख पाने के लिए मैं कर रहा हूं, और वही भ्रांति है, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी दुखी होते हैं। यस और नो? तो आपने मान लिया कि मैं अमेरिका आया, अगर $1 बिलियन हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मगर वो होने के बाद सुख नहीं होता है, और सारे प्रॉब्लम होते हैं। More money, more problems. More money, more problems. बहुत। आप यू कैन सी द होल लाइफ। अगर आप छोटे थे तब खेलते थे और आपको आनंद आता था, तो आपको लगा नहीं खेलना वो काफी नहीं है, पढ़ाई करो, डिग्री प्राप्त करो, टू अचीव सम मोर। एम आई राइट? फिर हमने पढ़ाई कर दिया, डिग्री प्राप्त कर दिया, फिर हमको मालूम हुआ खेलना छोड़ दिया, पढ़ाई खत्म हो गई, अभी क्या करेंगे? तो पढ़ाई कर दिया तो पैसा कमाएंगे, वो भी हैप्पीनेस के लिए। यस और नो? हमने पैसा कमाया, फिर लोगों ने कहा पैसा कमाया तो क्या फायदा किया, शादी करो हैप्पीनेस के लिए, फिर शादी किया, फिर बच्चे हुए, फिर उसका लालन पालन करना, इसको बड़ा करना, उनको पढ़ाना, उनकी शादी करवाना। ठीक है? वैसे हम बड़े होते रहे उम्र के साथ, समय के साथ, और फिर 50-60 हो गया, हमारे नाम पे मकान है, कार है, बच्चे भी बड़े हो गए, उनके घर पे बच्चे आ गए, अभी उसको संभाल रहे 5 साल, तो छोटा छोटा है तो संभालना पड़ता है ना, आप समझे? फिर 65, 65, 67, 68 हो गए, अभी हम उसको कहेंगे कि नाउ यू आर हैप्पी, करेक्ट? यू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम, तो क्या कहेंगे? अभी खेलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कमाना नहीं है, परिवार को सजाना नहीं, वो सेट हो गए एट द एज ऑफ 67, 68, फिर क्या करने का? नाउ यू आर हैप्पी? क्यों? है? क्या चाहिए मगर मोर? He's happy. है? He's happy. I'm not talking about like a individually. I'm talking about general matter. It's not like a individual. मगर at the age of 68 हम क्या करेंगे फिर? फिर आप कहेंगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा पाँव काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती, गर्दन काम नहीं करता है। यस और नो? फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट, दिमाग में याद नहीं रहता है, होता है कि नहीं होता है एट द एज ऑफ क्रॉस 68 और 70? तो आपने पूरी लाइफ किसके लिए जिया?
हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए प्रयास जरूर किया, मगर यू अचीव, आपने प्राप्त किया, हैप्पीनेस प्राप्त किया, कर्म किया, नहीं कर्म किया वो छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। नहीं किया। जैसे आपने बिजनेस किया तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, नहीं मैंने कर्म किया प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चलेगा चलेगा ना, मैं नौकरी करूंगा, कर्म तो किया पगार नहीं मिलेगा, चलेगा चलेगा नहीं, तो फिर कैसी बात करते हो? व्हेन यू डू द एफर्ट इट इज फॉर द रिजल्ट, अगर वो नहीं मिला तो दुखी। नहीं, मतलब वैल्यू नहीं रही ना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो पूरे सोसाइटी की बात